बार बार बन दान करूं, सदगुरु दी वह हमार यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो, हे गुरो यह सवारनियर गुरुजी यह सवारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनयाय गुरुजी सुधि लीजे हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँह पकड़ जनदाय गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय इहंसा हंसिनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है यह जड़ संसार है। यह जो संसार है यह जड़ संसार है, माया का संसार है। यहाँ बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कायदा हैं, बहुत सारे कानून हैं। इस संसार को चलने के लिए यहाँ विधि है, विधान है, बहुत सारे चीज़ें हैं। चेतन देश अलग है। हंसा और हंसनी, देखो आपके शरीर से जो चेतना है वह शरीर में कब आ जाती है ये तो पता है, आती कब है ये पता है, जब माँ जो है हर जोनी में स्त्री पुरुष है। हंसा और हंसनी, इसको बहुत ज़्यादा जो है आप परेशान नहीं होना है। हर जोनी में स्त्री और पुरुष है। माता जो है गर्भ धारण करती है। यह संसार में गर्भ धारण करने की प्रक्रिया है। इसी से सृजन होता है, सृष्टि का निर्माण इसी से होता है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा भेद है। पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमाया कर शीत पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमाया कर शीत होय एकायन
यावनी संप्रीत जीवन सोय पुरुषे नारी नारी पुरुषा प्रेमाया कर शीत होय एकायन मायावनी संप्रीत जीवन सोय। ये हंसा और हंसनी पुरुष और नारी ये दो आत्मा के ही स्वरूप हैं। जड़ देश में जो है आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है आत्मा न पुंसक जान आत्मय अपनी कर्मा भाषा विविधादि निरवान आत्म ही स्त्रिया पुरुष है आत्मा न पुंसक जान आत्मय अपनी कर्म बसा विविधादि निर्माण। हंसा और हंसनी आत्मा ही स्त्री है आत्मा ही पुरुष है और आत्मा ही नपुंसक है। नपुंसक का मतलब होता है उसमें स्त्री का भी गुण है और पुरुष का भी गुण है। हंसा एक शरीर में जो है केवल स्त्री का गुण है एक शरीर में केवल पुरुष का गुण है जो है और एक शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों है। वह गर्भ धारण नहीं करता इसीलिए उसे नपुंसक कहा जाता है। गर्भ धारण जो है स्त्री करती है और गर्भ धारण जो है वह पुरुष कराता है। ये हंसा और हंसनी इसी से ये सारी सृष्टि का निर्माण होता है और सृष्टि इसी में चलता है। ये हंसा और हंसनी अब यहाँ पर जो है दोनों जब पवित्र भाव से आप भेद को बुझिए स्त्री और पुरुष जो है पवित्र भाव से जब सृजन करते हैं एक नया सृजन करते हैं वहाँ दोनों के भाव जो है अति पवित्र होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है जब आपका भाव ही नहीं सही है तो निर्माण भी जो है सही नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी माताएं माता पिता भाई गुरु बहन जब भी जो है मिलन होता है सुख शांति से उनका मिलन जो है कराना चाहिए। घर में कलह द्वेष ईर्ष्या ये सब नहीं होना चाहिए। ये बड़े सौभाग्य की जो है बातें हैं ये और बहुत छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी जो है बातें होती हैं। ये दोनों का मिलन जो है अति एकदम शांतिमय वातावरण में जो है होना चाहिए। ये एक दोनों मिल करके एक सृजन करते हैं। संसार उसको दूसरा दृष्टि से देखता है वही गलत है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो और जैसे ही माता गर्भ धारण करती है पूरे घर में एकदम शांति और खुशियों का माहौल होना चाहिए। टेंशन तनाव ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। वो सृजन में गड़बड़ होता है। आपको ये सोचना पड़ेगा आपकी पीढ़ियां हैं आपकी बहू है बेटी है जो भी है आपके आने वाली उसमें सृजन है उसको बिल्कुल एकदम शांति वातावरण और हर जगह से जो है शांति होना चाहिए। वहाँ उपद्रव होने से वो सारे संतान में जो है प्रकट होता है। आप इस भेद को समझिए। स्त्री और पुरुष जो है दोनों एक दूसरे से अधीन होकर के और सद्गुरु के आगे अति अधीन होना है। अधीन अति अधीन ये आपको समझ में आना चाहिए। ये हंसा और हंसनी जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए।
तनाव, टेंशन ये सब नहीं लाना चाहिए। अरे इस संसार में रहना नहीं है, आपका घर यहाँ नहीं है। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में बड़े सारे नियम हैं। जो चेतन देश में सब कोई नियम नहीं है, क्योंकि वहां शरीर नहीं होती। ये हंसा और हंसनी, जो आपकी जो चेतना है, जो आत्मा है, पूरा संसार जो है जड़ देश की, माया के देश की, काल की देश की, इस मृत्यु लोक की चर्चा करता है। धन कैसे मिलेगा, जन्म कैसे होगा, पुत्र कैसे होगा, पुत्री कैसे होगा, महल कैसे बनेगा, इसकी चर्चा पूरा सृष्टि करती है। राजा बनना है, पढ़ाई करना है, ये करना है, वो करना है, ये सारा ये संसार का विषय है। अरे चेतन देश में तो शरीर ही नहीं है, वहां तो केवल चेतनाएं हैं। उसका ज्ञान जो है आपको सद्गुरु देता है। पूरे विश्व में जो है चेतन ज्ञान, आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, सुरति क्या है, निरति क्या है, नौ द्वार क्या है, चार अंतःकरण क्या है, तीन गुण क्या है, ये सब चर्चा संसार की है। ये हंसा और हंसनी, बहुत सारे जो है। अब क्या कहा जाए, आप तो हंस हो, हंसनी हो, आप बुझ जाओ। ये पूरा जड़ देश की बात हो रही है। आप कैसे सुखी रहो, आपका चेतना कैसे पवित्र रहे। चित्त में ये कोई नहीं जानता है कि माँ सरस्वती जो है, आप जो करते हो वो चित्त में लिखा जाता है। इस भेद को कोई नहीं जानता है कि आप जो कर रहे हो वो आपका चित्त में माँ सरस्वती तुरंत लिख डालती है। वहां कागज नहीं है, कलम नहीं है, स्याही नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वह जो है एकदम आपने जो किया है सब उसमें लिखा हुआ है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझिए। जाहि दे हसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। जाहि दे हसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दे। अनहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। ये हंसा और हंसनी, कुछ बातें संसार की हैं, तो वो संसार के संसारिक गुरु जो है पूरी चर्चा आपको सुनाते हैं। कुछ बातें चेतन और जड़ दोनों के बीच की हैं, वो सदगुरु के हंस हंसनी बताते हैं, सदगुरु बताता है। और कुछ चेतन देश की बातें हैं, उसको तो केवल सदगुरु बताता है। चेतन देश की बातें जो है, आपकी चेतना कहाँ जाएगी, आपकी चेतना कहाँ से आई है, आपकी चेतना का स्वरूप क्या है, वह जो है परमात्मा का स्वरूप क्या है। कोई संसार का जो है संत महात्मा उस परमात्मा का स्वरूप क्या है इसको नहीं बता सकता। जब वो देखा ही नहीं तो कैसे बताएगा। आप हंस हो, हंसनी हो, आप बुझ जाओ।
पूरे विश्व के अंदर बोल रहा हूं मैं। उस परमात्मा का स्वरूप क्या है, वहां पर क्या चीजें हैं, पूरा विश्व के जितने भी धर्म गुरु हैं कोई नहीं जानता है। इस संसार में झूठे ही कहते हैं वहां 72 हूर मिलेगी और वहां क्या मिलेगा, और वहां क्या मिलेगा, सुंदर सुंदर जो है स्त्रियां मिलेगी, पुरुष मिलेगा, दूध की नदियां मिलेगी। अरे कौन है ये लोग? ये लोग कुछ नहीं जानता है। ये हंसा और हंसनी। आपका देश कैसा है उसके बारे में कबीर साहब ने कहा है, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, रन दिवसवा। जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशवा। ए हंसा और हंसनी, जहाँ से आप आए हो वहाँ चाँद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है। जब वहाँ कुछ है नहीं तो वहाँ कहाँ से मिलेगा? अरे क्या क्या ये जो है आपको भरमा रखा है पूरा संसार का जो है। आप जहाँ से आए हो वहाँ चांद नहीं है, सूरज नहीं है, पृथ्वी नहीं है, आकाश नहीं है, पवन भी, हवा भी नहीं है, और वहाँ दिन रात नहीं है। ए हंसा और हंसनी, वो आपका देश है। तो उस देश की चर्चा ये तो नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कर रहे हैं जो है। वहां ये मिला, कुछ नहीं मिलने वाला है वहां पर। और क्या बोलता है उसको, जो है जमीन में जो है क्या बोलते हैं उसको, जमीन में दबा रखा है। फिर बोलते हैं जब आएगा कयामत की रात आएगी और क्या क्या आएगा, सब उड़ जाएंगे। ये हंसा और हंसनी, कोई ये जड़ शरीर है, ये उठने वाला नहीं है। ये तो सड़ कर मर करके गल गया जो है, कहाँ से उठेगा? अरे शरीर का निर्माण तो माँ के गर्भ में होगा। आप बताओ कोई शरीर का निर्माण बाहर होता है? बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है लगे हुए हैं। अरे वो सर जो है शरीर का निर्माण टेस्ट ट्यूब में कहाँ कहाँ करते हैं। वह बच्चा जो है ज्यादा दिन जीवित नहीं रहता है, वो मर जाता है। और शायद ही कोई टेस्ट ट्यूब भी होगा जो 40 साल 50 साल तक जिएगा। ये हंसा और हंसनी, वह संभव नहीं है। आज भी प्रकृति का जो मिलन है जो है, हम लोग देखते हैं गांव में गाय भैंस है, उसका इंजेक्शन से जो है ना उसका गर्भ धारण किया जाता है। ये मनुष्य जो है पागलों से पागल है, वैज्ञानिक भी जो है पागल से पागल है। अरे वो जो है इंजेक्शन लगा देने से, वह गर्भ धारण करने से वो बच्चा नहीं जीता है, बहुत कम जीते हैं। ये हंसा और हंसनी वह प्राकृतिक है, जो प्रकृति से उनका मिलन होगा, जो उसमें ऊर्जा होगी वह कुछ और ही होगा। और जो सुई लगा करके और ऐसे तैसे गर्भ धारण कृत्रिम होता है, वो चीजें नहीं हो सकती। वह परमात्मा का प्राकृतिक नियम है। ये आप भेद को बूझिए तो वह देश अलग है। वहाँ पवन नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, वहाँ सांस कैसे लोगे? अरे वहाँ शरीर भी नहीं है। वह चेतन देश में ये सब कुछ नहीं है। तो जहाँ वहाँ से अइलू हो, अमार वही देसावा,
अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं धरती कसवा। चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा। अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा। अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा। अमर वही देशवा। ए हंसा और हंसनी, इस संसार में जो है क्या है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। उस देश में जो है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं है। ये ब्राह्मण क्या है? जो ब्रह्म का ज्ञान कराता है। ये तो झूठा ही जाति बना रखी है। जो ब्राह्मण नहीं है, जो ब्रह्म का जिसको बोध नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो ब्राह्मण जाति का है, ब्राह्मण नहीं है ये। और क्षत्रिय, क्षत्रिय वही है जो अन्याय के विरुद्ध जो है लड़ता है। इस संसार में अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला कौन है? ये हंसा और हंसनी कोई नहीं मिलेगा, वह क्षत्रिय है। और क्या? ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया। वैश्य कौन है? जो बिजनेस करता है, व्यापार करता है, खेती बाड़ी करता है, वह वैश्य है। और शूद्र कौन है? जो सेवा करता है। जितने नौकरी पेशा वाले हैं ये सारे शूद्र हैं। सत्य बात को आप समझिए। ब्राह्मण कुल में पैदा होने से आप ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे। रावण जो है वह ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, ब्राह्मण नहीं है, उसको राक्षस कहा गया। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं जो क्या शूद्र हूं। शूद्र मतलब जो सेवा करने वाला। तो जितने नौकरी में है ये सारे शूद्र हैं। आप सीधे सीधे देसी भाषा में आप समझ जाओ। धन मादा बाला मादा जाति मादा विद्या मद अभिमान अतव मानव जीवन बने संत चरण अनुराग। ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी जो है क्षत्रिय कुल में पैदा हुए और स्वामी जी जो है 11 वर्ष की अवस्था में बनारस में गए थे वेद पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए। उन विद्वानों ने कहा आप किस कुल के बालक हैं? स्वामी जी ने कहा मैं क्षत्रिय कुल का हूँ। उन लोगों ने विद्या नहीं दिया, बोला ये विद्या जो है ब्राह्मणों के लिए है। स्वामी जी निराश हो गए और आ करके पढ़ाई करना बंद, न बोला पढ़ेंगे नहीं। अब जो है वो साधना करने में लग गए। असली ब्राह्मण तो स्वामी जी हैं। पूरा भेद खोल करके रख दिया, चेतन देश का और जड़ देश का, और जड़ और चेतन दोनों देश का। आज उन्हीं की महिमा है कि ये जितनी भी भजन हैं ये समझ में आती हैं। ये जितनी कबीर साहब की जो भजनें हैं बड़े बड़े संत महात्मा नहीं बूझते हैं। आज एक साधारण से हंस हंसनी जो है बूझ जाता है, उस ज्ञान को समझ जाता है। हमारे विहंगम युग की जो है पहला भूमिका साधक का, यदि कोई विश्व में आंसर दे दे, उत्तर दे दे, बोध करा दे, वही करा सकता है।
जो विहंगम योग में होगा। और जो प्रथम भूमि का जो हमारा साधक है, यदि विश्व के अंदर कोई भी ऐसा हो और वो जो कहे कि मैं बोध करा दूंगा, मैं पूरा जीवन भर उसके चरणों में सेवा करूंगा, हो ही नहीं सकता है। केवल वही होगा जहां विहंगम योग होगा। ए हंसा और हंसनी, मैं अधिकार के साथ कहता हूं, जिसके अंदर विहंगम योग की साधना नहीं है, अरे वह मन को कंट्रोल करके बता दे, मैं छोड़ दूंगा अभी नौकरी शोकरी सब, उसके चरण में मैं हमेशा सेवा करूंगा, कोई नहीं है विश्व के अंदर। जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, प्रथमायावस्था योग की मानव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। ये हंसा और हंसनी, ये मैं जोश में नहीं कह रहा हूं, जोश में नहीं कह रहा हूं। अरे सदगुरु है ही ऐसा आपका। जैसे ही आप गुरु के चरण में जाते हो, एकदम उस परमात्मा का स्वरूप क्या है, विश्व के अंदर कोई नहीं बता सकता, उसका बोध नहीं करा सकता। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि मैं बोध करा दूंगा। और बहुत सारे जो है हंस हंसनी है, जो विहंगम योग में उसको बूझते हैं, जानते हैं और समझते हैं। इसको हंस हंसनी जो है जानते हैं। तो उस देश में ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है। और कौन नहीं है? मुगला पठान नहीं, सैयद सिखावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। ए हंसा और हंसनी, इस देश में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। इसी देश में मुगल है, पठान है, सैयद है और शेख है। उस देश में नहीं है। चेतन देश की बातें ही अलग है। अरे वहाँ जाते ही पूरा एकदम आनंदित हो जाता है, एकदम आनंद आनंद हो जाता है। चेतन देश अलग चीज है। आगे क्या कहते हैं कबीर साहब? तो जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। मुगला पठान नहीं, सैयद सिखावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि जाति नहीं, गौरी गणेशवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ए हंसा और हंसनी, वहाँ आदि ज्योति नहीं है, वहाँ माता गौरी नहीं है, पार्वती नहीं है, सरस्वती नहीं है। माता गौरी और माता पार्वती एक ही बात हो गई। ए हंसा, जो है माता गौरी, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी वहाँ नहीं है। वो आदि जाति नहीं, गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ए हंसा और हंसनी, वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश शेष कोई नहीं है वहाँ पर। अरे वो पहुँच ही नहीं सकता है। ये सारा तो जो है सदगुरु के पास है। स्वामी जी ने क्या कहा? कवन आनंद अपूर्व है, भोगे जग
त उदास। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कवन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। हे हंसा और हंसनी, राजा का पद तुच्छ है। यदि आप उस आनंद को बूझ जाओगे तो राजा का पद तुच्छ है, भोग विलास भी तुच्छ है। कवन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। वो कौन सा आनंद है जिसको आप एक बार भोग लोगे, एक बार जान जाओगे तो फिर क्या होगा? कवन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। सम्राट पद जो है, राजा का पद जो है, और संत का पद, वो आनंद जो प्राप्त कर लिया है, कौन जाएगा जी? कोई नहीं जाएगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं, ये वाला जो है असली स्वामी जी का यही है। अब आगे बूझो तो आदि जाति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। और क्या कह रहे हैं? जोगी जंगम नहीं मुनि दुरावसवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। वहाँ जोगी जंगम सन्यासी ऋषि मुनि नहीं है वहाँ। अरे दुर्वासा ऋषि भी नहीं पहुँच पाए वहाँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कबीर साहब की वाणी यही कह रही है। जो नित्य अनादि सद्गुरु हैं, उन्होंने क्या कहा? तो जोगी जंगम नहीं मुनि दुरावसवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा। ए हंसनी और हंसा, वहाँ दुर्वासा ऋषि नहीं पहुँचे, इसी संसार में है वो। जो कोई भी थोड़ा भी गलत हुआ, अरे उनके सामने आने से भी वो श्राप दे देते थे, और उनका श्राप फलित होता था। क्योंकि हर जीव में कुछ न कुछ तो गलती है ही है। मानव जीवन है, अरे गृहस्थ आश्रम में हजारों गलतियां होती रहती हैं। तो आप जैसे सामने जाओगे, वो दुर्वासा ऋषि श्राप दे देते थे। अरे मन में गलत भाव हुआ तो भी श्राप हो जाता था। हिंसा और हंसनी, आपका देश में जहाँ से आप आए हो वहाँ दुर्वासा ऋषि भी नहीं है, तो मजे मजे है। अरे वहाँ तो आप जाओ जो है, खूब आनंद करो, विहार करो, ऐसा है देश जो है। वहाँ शरीर नहीं न है, 5 तत्व का शरीर यही है। वहाँ शरीर नहीं है तो वहाँ कहाँ भोग विलास करोगे, कहाँ स्त्री पुरुष मिलेगा, और 72 हूर कहाँ से मिलेगा? हिंसा, वहाँ हलवा पूड़ी नहीं मिलता है। हलवा पूड़ी खाना है, और जो है बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाना है 56 प्रकार का, और दुखित रहना है। तो यही संसार है, यही मिलेगा। यहाँ एक पति चाहिए, 1000 पति भी मिल जाएंगे। और आप बोलोगे आप ऐसे ऐसे सत्संग सुनाते हैं उल्टा पुल्टा। ये हंसा और हंसनी, इसी संसार में 1000 पति वाले भी हैं, और आप बोलेंगे कि आप कौन है बता दीजिए। ये हंसा और हंसनी, 1000 पति चाहिए तो मधुमक्खी का जन्म मिलेगा अगले बार जो है,
और रानी बन करके रहना, और हजारों आपके पति होंगे, और फिर मधु इकट्ठा करना। ये हंसा और हंसनी इसी संसार में है। इसीलिए आप जो है एक नारी, ब्रह्मचारी, एक पति और सौभाग्यवती, इसी हिसाब से रहिए। आपको वो सब नहीं मिलेगा वहां, क्योंकि वहां है नहीं, वहां पति नहीं होता, वहां आनंद होता है, उसी में निमग्न हो जाता है। ये हंसा और हंसनी वही है। ये आपको भ्रम में डालते हैं पंडित मुल्ला, वहां इसे मिलेगा, कुछ नहीं मिलना है। जैसे यहाँ से शरीर छोड़ा आपने, आपका कर्म अनुसार ये जन्म होगा। यह जाबती ना लोका का राजा हो, बांधे संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा और हंसनी यमराज कहाँ जाने देगा आपको? अरे वह हथियार बना करके रखा है, सबके लिए बना करके रखा है, और हंस हंसनी के लिए भी बना करके रखा है। लेकिन हंस हंसनी जो है अपना देश को भूल जाते हैं। अपना देश क्या है? तो सत्य नाम को जीत लो, सत्य नाम को भूल जाओ, वही आपका देश है। तो वही कहते हैं, कबीर साहब ने क्या कहा? यह जामती ना लोका का राजा हो, बांधिया संजोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जाम रही है रोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी शब्द को बूझ जाओ। आप शब्द बूझते ही शब्द में समा जाना। अरे वही कह रहे हैं, जाप मारे अज पामरे, अनहद भी मर जाए, असुरति सामानी शब्द में, ताको काल नहीं खाए। हंसा और हंसनी, तो आप जो है शब्द में समा जाना, काल नहीं खाएगा। अरे वहां मन ही नहीं है, तो मन ही तो काल है। ये हंसा और हंसनी और बूझ नहीं पाते हो। आप चलो वहां पर उसी भजन में, कौन वाले भजन? तो जहाँ वासी अयलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा, आदि आयंत नहीं कालो कलिसावा। जहाँ से अयलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। हंसा और हंसनी, वहाँ काल नहीं है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता है। आदि आयंत नहीं कालो कलिसावा, वहाँ काल कलेश ये सब नहीं है, काल वहाँ जाता ही नहीं, कोई कलेश नहीं होता है वहाँ। ये तो इस संसार में है। चेतन देश में कहाँ काल जा ही नहीं पाएगा, वहाँ मृत्यु होती नहीं है। तो आदि आयंत नहीं कालो कलिसावा, अजहवा से अयलू हो, अमर वही दिशावा। तो साहेबा कबीर ले अले संदेशावा। कबीर साहब जो है उस देश का संदेशा लाए हैं। क्या कहते हैं? आदि आयंत नहीं कालो कलेसावा, साहेबा कबीर ले अले संदेशावा। सारे शब्द गही चलू वही दिशावा, जहाँ से अयलू हो,
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। ए हंसा और हंसनी, सारे शब्द को गा लो और चल चलो उसी देश में। अरे जीते जी जाया जाता है, सांस की गति को बंद करके जो है और मन को मार करके चल चलो। ये सदगुरु कह रहा है, नित्य अनादि सदगुरु यही कह रहे हैं। साहेबा कबीर ले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही दिशवा। हंसा और हंसनी, सार शब्द को गा लो, पकड़ लो। तो सार शब्द को कैसे पकड़ोगे, उसका बोध कहाँ से होगा? ये हंसा और हंसनी वही ज्ञान सदगुरु देता है। ये कबीर साहब ने यहाँ कह दिया और उस भजन में भी यही कह रहे हैं। शब्द जीता चलो हंसा हमारे, शब्द जीत लो, सार शब्द कह लो, नाम कह लो, सत्य नाम कह लो और गुरु का चरण कह लो। सब एक ही है, भ्रम में नहीं आना। आप भ्रम में जाओगे तो बुझ नहीं पाओगे। सब जो है सब गुरु चरण ही है। नाम बोलो, सत्य नाम बोलो, शब्द बोलो, सार शब्द बोलो, ये सब एक ही का नाम है, गुरु का चरण। तो गुरु के चरण को पकड़ लो और चल चलो अपना देश। अरे जीते जी पहुंच जाओगे। मरने के बाद यहाँ नहीं होता है काम जो है, जीती जी सांस की गति जो है बंद हो जाएगी। अरे स्वामी जी कहते हैं, गुरु विधान गुरु ज्योतिषी, अष्टे चक्र रुध प्राण, अमन मार गुरु गाम्य में, अदेहकार हो निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी जोगेश्वर हैं ये। आपको ऐसे ही लगता है कि स्वतंत्र देव जी महाराज, आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, आपको दिखता है ऐसे, आप बुझ नहीं पाते हो। इनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। इन्हीं चरणों में आप ध्यान लगा करके देख लो, गुरु विधान से सांस की गति बंद नहीं हो गई तो फिर कहना। अरे गुरु चरण में जाते ही सांस की गति बंद हो जाती है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, जोगा जुक्तिया अभ्यासी जोगी हो निश्वास, जोगा जुक्तिया अभ्यासी जोगी हो निश्वास, निराचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। ये हंसा और हंसनी, तो सांस की गति जैसी ही आप वहाँ रखोगे, चेतना को खींच लेगा वो। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहाले उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से ले छुड़ाए। ये हंसा और हंसनी, उधार पर चढ़ना होगा, ऐसे नहीं चढ़ पाओगे। स्वामी जी ने क्या कहा, अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन कंग सब वार, अपर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बिरला गुरु प्यार। ये हंसा और हंसनी, गुरु में प्रेम, सदगुरु के चरणों में प्रेम। सीधे सीधा आप समझ जाओ, गुरु में प्रेम बोलने से गड़बड़ हो जाता है, ये संसार समझ नहीं पाता है।
और उल्टा पुल्टा बात करने लगता है। तो सदगुरु के चरणों में प्रेम, यही सत्य है। सीधे सीधे आप समझ जाओ, गुरु में प्रेम बोलने से ये लोग पगला देता है। आप हंस हो और हंसनी हो और बुझो। तो कबीर साहब ने क्या कहा, ये हंसा और हंसनी, यह जामती ना लोका का राजा हो, बांधे संजयी। ये हंसा और हंसनी को सबके लिए हथियार बना करके रखा है। कब को कहाँ मारेगा उसी को पता है, संसार नहीं जानता है वो। जैसे आपकी सांस की गति जो है गिन रही है, कौन गिन रहा है, काल गिन रहा है। जैसे पूरा हुआ सीधा वो हथियार चला देगा। यह जामतीना लोका का राजा हो, बांधे संजयी। हथियार एकदम संजो करके रखा हुआ है, तेज करके रखा हुआ है, एकदम फिट। उस हथियार के आगे कुछ नहीं होगा। जैसे ही आपकी सांस की गति पूर्ण हुई, तुरंत वह हथियार चला देगा। किसको कहाँ मारेगा, कैसे मारेगा, उसी को पता है। और जय कबीर साहब क्या कह रहे हैं अपने हंसों को, सावधान जीता चलो हंसा हमारे, तब जाम रही है रोई। ये मेरे हंसो, प्यारे प्यारे हंसो, शब्द को जीत लो। अरे गुरु के चरण को पकड़ लो, सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ। और सूरज से पकड़ना है, तब क्या हो जाएगा, तब जाम रही है रोई। तब यमराज हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा, रोना शुरू कर देगा। काहे लिए रोएगा, उसका एक जीव कम हो गया। काल को सख्त आदेश है, यहां से एक भी जीव जाना नहीं चाहिए, सृष्टि बंद हो जाएगा भाई। काल को एकदम सख्त पहरा है, एक भी जीव जाना नहीं चाहिए यहां से। ये परमात्मा का आदेश है। लेकिन सदगुरु भी बहुत चलाक वो शब्द सुना सुना करके अपने हंसों को बुला लेता है। हंसा और हंसनी, देखो आप सदगुरु देश में आप आराम से बैठो, आप पूरा संसार की लीला देखो, माया क्या क्या कहती है और सदगुरु के हंस हंसनी क्या क्या कहते हैं। बड़ा आनंद आएगा आपको। आप एक बार जो है उस चेतन आनंद को आप बुझ जाओ। उसको बुझाने के लिए स्वामी जी बैठे हुए हैं, सदगुरुदेव बैठे हुए हैं, हंस हंसनी बैठे हुए हैं, संतजन बैठे हुए हैं। फिर आपको अब क्या चाहिए, अरे इसी काम के लिए दुनिया भर के संत हैं, आपको ढूंढना आपका काम है, पहचानना आपका काम है, बोध उनका कराना काम है। स्वामी जी ने यही लिखा हुआ है, बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय, बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। ये हंसा और हंसनी, आप उसी शब्द को पकड़ लो। पकड़ने नहीं आता है तो स्वामी जी हैं, आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं और दुनिया भर के संत लोग हैं, उनसे पकड़ करके बुझ जाना। आपको बुझना ही तो काम है। तब क्या कहते हैं, शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही है रोई, हंसा हंसा मिले हो
सुख होई। कहे कबीर परे तीते मानी लो। कबीर साहब कहते हैं मेरा विश्वास मान लो। कहे कबीर परे तीते मानी लो। और वहाँ स्वामी जी क्या कहते हैं, जगा जुक्तिया व्यासीसी जोगी हो निश्वास नियाचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। ये हंसा और हंसनी ये स्वर वेद है। आपके प्राणों की गति को बंद करने की युक्ति बताया है स्वामी जी इसमें, आप बुझ नहीं रहे हो। जोगा जुक्तिया भ्यासीसी जोगी हो निश्वास नियाचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। ये स्वामी जी कहे हैं, स्वर वेद में कहे हैं। और कबीर साहब क्या कहते हैं, ये हंसा और हंसनी। अब 2-3 लाइन के बाद में इसको बंद करूंगा, आप भेद को बुझो। तो यहाँ स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं। वहाँ तो स्वामी जी कह दें कि सदगुरु पर विश्वास करो, और यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कहे कबीर परे तीते मानी लो। कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरा बात का विश्वास मान लो, आप शब्द को चीन लो। लेकिन ये जीव भी पगलाया रहता है, वो नहीं मानता है सदगुरु की बात को, जो है वो तो इसी में माया में अपना बुलाया रहता है। और कबीर साहब कह रहे हैं कहे कबीर परे तीते मानी लो जीवन जा बिगोई। जीव को मैं बहकने नहीं दूंगा, मेरी बात मान लो, सारे शब्द को पकड़ लो। अरे गुरु का चरण को पकड़ करके रखो, काल के हाथ नहीं जाने दूंगा। वही कबीर साहब कह रहे हैं कहे कबीर परे तीते मानी लो जीवन जा बिगई। अल्लाह बैठा अमर लकमी आवागम ननई। हंसा आवागम ननई। कहे कबीर परे तीते मानी लो जीवन जा बिगई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। लय बैठार अमर लकमी आवागम ननई। हंसा आवागम ननई। हंसा और हंसनी। कबीर साहब कहते हैं कि मैं अमर लोक में पहुंचा दूंगा, और उधर स्वामी जी कह रहे हैं कि अमर लोक पहुंचाऊंगा। अरे आप भेद बुझते नहीं हो। वहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि अमर लोक पहुंचाऊंगा, और यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं अमर लोक पहुंचा दूंगा। और वो भी जीते जी, मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। आप हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए और गुरु के चरण में लगे रहिए। ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय जय।